Hello, my dear students. Today we will continue with chapter 5 linear equation in two variables. Practice set 5.2. हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व किया है. साइमल्टेनियस इक्वेशन दो मेथड से सॉल्व किए हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड. इस प्रैक्टिस सेट में हम मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. यहाँ भी हम दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं. हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो एक इजियर मेथड होगा. नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट. सम नंबर 1. In an envelope, there are some 5 rupees note and some 10 rupees note. Now I am not reading the entire sum. I will go step wise so that हमारे लिए वो easy होगा एक एक sentence को read करना और solve करना. In an envelope, there are some 5 rupees note and some 10 rupees note. कुछ 5 रुपए के नोट है और कुछ 10 रुपए के नोट है. कितने नोट है हमें नहीं पता. उन्होंने कहा है सम, मतलब कि हमें वो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है. तो हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट बी एक्स. हमने कहा लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट बी एक्स एंड the number of 10 rupees note be y. हमने दो वेरिएबल्स यूज किए क्योंकि हमारा चैप्टर हमें टू वेरिएबल्स का यूज करने के लिए कहा है. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव डन व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, total amount of these notes together is 350 rupees. total amount तो बता दिया है कि टोटल अमाउंट कितना है वो हमें बता दिया है. 5 रुपए और 10 रुपए के जितने भी नोट्स है सब मिला के 350 रुपीज हो रहा है. लेकिन कितने नोट्स है ये कैसे पता चलेगा? एक जनरल सिनेरियो में जब हम कहें कि हमारे पास 5 रुपए के 3 नोट है तो कितना अमाउंट होता है? ये 5 into 3 दैट मीन्स 15 रुपीज. अगर हम बोले हमारे पास 10 रुपए के 5 नोट है सो 5 into 10 कितना होता है? 50 रुपीज. सो ये जो अमाउंट है हमने कैसे कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ नोट मल्टीप्लाई बाय कौन सा नोट है वो, दैट इज द डिनोमिनेशन. उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाता है. तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि 5 रुपए का अमाउंट कितना है, 10 रुपए का अमाउंट कितना है. तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ 5 रुपीज नोट. कितना है अमाउंट 5 रुपीज नोट का? रुपीज 5x. 5x क्यों? 5 इंटू एक्स. हमें नहीं पता है कितने नोट है उसका अमाउंट ढूंढने के लिए, इसलिए x 5x. और 10 रुपीज नोट का अमाउंट कितना होगा? रुपीज 10y, क्योंकि y नंबर ऑफ नोट्स है. सो 10 इंटू वाई 10y. ये अमाउंट पता चला है, ये नंबर ऑफ नोट्स है और ये उन नोटों की कितना अमाउंट हो रहा है, कितना मनी हो रहा है वो पता चल रहा है. सो हमारा फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट इज 350 रुपीज. ये हमारा पहला कंडीशन है. तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट given condition. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या बोला है? दोनों अमाउंट मिला के 350 रुपीज है. सो 5x प्लस 10y is 350 rupees. This is our first given condition. Now let's read the next statement. Number of 5 rupees note are less by 10 than twice the number of 10 rupees note. अरे ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया. चलो इसको
सिंपली और स्लोली अंडरस्टैंड करते हैं. नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, इतना देखते हैं. नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट किधर है? नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट हमने तो कहा वो x है. सो हम लिखेंगे, हमारी दूसरी कंडीशन है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड गिवन कंडीशन, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट मतलब कि x, हमने कहा था नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट x है. नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट r, इज या r आता है तो जनरली हम इक्वल टू साइन डालेंगे. r लेस बाय 10, लेस बाय 10 मीन्स 10 कम, मतलब -10, then twice the number of 10 rupees note, twice, 2 times the number of 10 rupees note. तो 10 rupees note का नंबर क्या है? y. So 2 times y means 2y. Simple, extremely simple. This is our equation number 2. अब हम जितने भी सम्स करेंगे उसमें हम ये 3 मेन स्टेप्स करेंगे. पहला स्टेप x और y आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप फर्स्ट गिवन कंडीशन देखना, तीसरा स्टेप सेकंड गिवन कंडीशन देखना. ये 3 स्टेप हर सम में सेम होने वाला है. नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? हमें इक्वेशन 1 मिल चुका है, इक्वेशन 2 मिल चुका है. या तो हम या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं. यहां अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो वो ज्यादा इजी होगा. x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, हम इस वाले इक्वेशन में अगर उसे पुट अप कर दें तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू. सो हम लिखेंगे substituting the value of x in इक्वेशन, कौन सा हमने ये चूज किया है तो हम दूसरा वाला लेंगे, इक्वेशन 1, क्योंकि x की वैल्यू हम 1 में पुट अप करते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा? हम पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं. 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 350. नाउ x की वैल्यू पुट अप करेंगे, दैट मीन्स 2y माइनस 10 डालेंगे. 5 वैल्यू पुट अप करेंगे, हमेशा ही ब्रैकेट में वैल्यूज पुट अप करना है वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है. सो हम लिखेंगे 2y माइनस 10 प्लस 10y is equals to 350. Now we shall open the bracket. Once we open the bracket, 5 into 2, I'm writing that side. 5 2s are 10. So we will write 10y. 5 into minus 10 becomes minus 50. और बाकी की चीजें वैसे ही कॉपी कर लेंगे. वेरी सिंपल. अब नंबर्स और नंबर्स साथ में होंगे और वेरिएबल साथ में होंगे. सो हम वेरिएबल्स को साथ में रखते हुए 10y प्लस 10y एज इट इज लिखेंगे और -50 वहां चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 350 प्लस 50. 10 becomes 20y. 350 plus 50 becomes 400. अगेन 20 और y मल्टीप्लिकेशन में है, वहां जाके वो डिवीजन में हो जाएगा. 0 0 कट, 2 1s are 2, 2 2s are and 2 0s are. सो हमें y की वैल्यू मिलती है 20. Once we got the value of y, हमने जो चूज किया था इक्वेशन, हम उस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. तो हम लिखेंगे substituting the value of y
in equation 2. What was equation number 2? Let's copy down equation number 2. X equals to 2y minus 10. Therefore, x is equal to 2 into what is the value of y? 20. Again bracket में ही डालना है, better होगा. X is equal to 2 into 20 is 40 minus 10. Therefore, x is equal to 40 minus 10 is 30. हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है और हमें वही ढूंढना था. x क्या है? 5 रुपीज नोट और y क्या है? 10 रुपीज नोट. सो हम लिखेंगे अपना फाइनल आंसर. द नंबर ऑफ 5 rupees note is 30 and the number of 10 rupees note is 20. With this, we finish our first sum. You can pause and take a screenshot just in case you want to copy, or you can try the sum on your own and cross-check from here. Moving to the next sum. Sum number 2. The denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. Now यहाँ पे तो डायरेक्ट ही हमें एक कंडीशन दिया हुआ है. x और y चूज करने के लिए कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो हम इसी से आइडेंटिफाई करते हैं. क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है तो हमारा x और y वही होगा. तो हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y. न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या होगा? therefore फ्रैक्शन इज x अपॉन y. ये बेसिक हमें मिल गया. हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है. हमें x मिल गया, हमें y मिल गया है. चलो पहली गिवन कंडीशन पे ध्यान देते हैं. The denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. Again बहुत सारी चीजें लिखी है, स्लोली रीड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. उससे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है हमारे पहले कंडीशन में? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या है? डिनोमिनेटर y. सो हम लिखते y. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मीन्स इक्वल टू साइन. 1 less means -1 than twice its numerator. 2 times the numerator. What is the numerator? This. So 2 times the numerator means 2x. सिंपल. हमारा पहला कंडीशन मिल चुका है, इसकी वजह से हमारा पहला इक्वेशन भी मिल चुका है. नेक्स्ट, if 1 is added to the numerator and denominator respectively, this is our second given condition. So we will write according to the second given condition. क्या दिया है? If 1 is added to numerator and denominator respectively,
मतलब हमारे फ्रैक्शन को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 1 ऐड करना है। तो पहले फ्रैक्शन को लिख लेते हैं, x अपॉन y है और 1 को ऐड करना है दोनों जगह। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर इज, तो रेशो बन जाएगा क्या, 3:5, दैट मीन्स 3/5। नाउ लुकिंग एट दिस हमें समझ में आ रहा है कि ये तो हमारा इक्वेशन 2 हो ही नहीं सकता है। इक्वेशन तो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे ताकि हम इस पैटर्न में या स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे ला सके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इधर जाएगा, आई होप आपको समझ में आएगा। 5 यहाँ चला गया है और ये ऊपर आ गया है, 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, 5 into x becomes 5x, 5 into 1 becomes 5, 3 into y becomes 3y, and 3 into 1 becomes 3. Again, variable together and number together on one side. So this will become 5x minus, because 3y will come here and become a minus 3y. यहाँ पे 3 as it is रहेगा, 5 वहां से यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आएगा, 5x minus 3y equals to 3 minus 5 प्लस एंड माइनस, सब्ट्रैक्ट करे तो 2 आया, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज अ माइनस साइन। ओके, नाउ दिस लुक्स लाइक माय स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा, सिंपल। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। कौन सा इक्वेशन किस में पुट अप करेंगे तो बेहतर होगा, यहाँ हमें y की वैल्यू मिली हुई है, सो हम वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 2 में स्ट्रेट अवे पुट अप कर देंगे। सो वी विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि वो बहुत ऊपर है तो यहीं लिख देते हैं वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वहां से हमने वैल्यू ऑफ y चूज किया है एंड कहाँ पुट करने हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। सो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 because we are putting it in equation 2. Let's copy this down again so that it is easy for us. 5x minus 3y equals to -2. We have copied this as it is there. Now let's substitute the value of y. What is the value of y? Let's write 5x minus 3 into 2x minus 1 equals to -2. Now 5x will come down as it is, minus 3 into 2, minus 3 into 2, 6x. Minus into minus, plus 3 into 1, 3. Again, number and number one side. Yes, so we will write 5x minus 6x equals to -2, और 3 भी इस तरफ आ गया, -3. Now what will be? Your 5 minus 6 is 1x. Minus and minus, what do we get? Add. So we are going to add here साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यहाँ भी हम साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर डालना भूल गए थे, सो हम उसे पुटअप किए। दिस विल बी x -5, -1 was in multiplication, will come down and become divide. Minus sign gets cancelled. What will remain? X is equal to
5। हमें x की वैल्यू मिल गई 5। अब हम ये x की वैल्यू जो इक्वेशन हमने चूज किया था उसमें पुट अप करेंगे। कौन सा इक्वेशन चूज किया था? ये वाला। सो हम लिखेंगे value of x in equation number 1. Okay, so what is equation number 1? Y is equal to 2x minus 1. Now what is the value of x? Let's write it down. 2 into 5 is 10 minus 1. Y is equal to 9. हमें x मिल चुका है, y की वैल्यू मिल चुकी है। क्या ढूंढने का था क्वेश्चन में? फाइंड द फ्रैक्शन। सो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। सो हमारा आंसर होगा फ्रैक्शन इज क्या था? x upon y. So 5 upon 9. Done. You can pause the video and take a screenshot. Moving to the next sum. Sum number 3. The sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years. तो हमें यहाँ क्या बताया गया है कि प्रियंका और दीपिका की एज को सम करेंगे तो 34 इयर्स होगी। बट हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा? एक्स एंड वाई चूज करना। तो हम लिखेंगे, क्योंकि हमें उनकी प्रेजेंट एजेस नहीं पता है तो हम उसे एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली लेंगे। सो वी विल राइट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Priyanka be X years and Deepika be Y years. So let the present age of Priyanka be X years and Deepika be Y years. हमने पहला स्टेप कर लिया है। Now we will look at the first given condition. According to the first given condition, क्या है हमारा फर्स्ट गिवन कंडीशन? रीड करते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। मतलब दोनों की एज को ऐड करेंगे तो हमें 34 मिलेगा। x प्लस y को ऐड करेंगे तो 34। दैट मीन्स x प्लस y 34। वेरी वेरी सिंपल। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन क्या है? तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड गिवन कंडीशन। क्या है सेकेंड कंडीशन? प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years। मतलब प्रियंका 6 साल बड़ी है। सो प्रियंका इज मतलब प्रियंका का एज, दैट मीन्स व्हाट इज प्रियंका's एज? x। सो वी विल राइट x is elder to Deepika. Bigger means more, that means add 6 years to whose age? Deepika's age, that is y. So this is our equation number 2. We got both our equation. अब हम x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इजीली y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सो हम लिखेंगे substituting the
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 यहां पुट अप करना है. क्या है इक्वेशन 1? इंस्टेड ऑफ x हम क्या लिखेंगे? y प्लस 6 प्लस y एज इट इज 34. Now let's open the bracket since there is no number here. कोई भी नंबर नहीं है तो easily bracket open हो जाएगी. y plus 6 plus y is equals to 34. Now number और number साथ में और variable साथ में. So y plus y 34 plus 6 वहां से यहाँ आएगा minus 6. y plus y means 2y. 34 minus 6 means 28. 28 upon 2. 2 ones are and 4s are. y की वैल्यू हमें मिली है 14. नाउ y की वैल्यू हम कहाँ पुट अप करेंगे? जो हमारा चोजन वन था उसमें. सो हम लिखेंगे substituting the value of y in equation 2. सेकेंड इक्वेशन में पुट अप कर देंगे. क्या है इक्वेशन नंबर 2? लेट्स कॉपी इट. So x is equal to, instead of y I will write 14 x is equal to 20. क्या है हमारा फाइनल आंसर? प्रेजेंट एज किसकी है? x प्रियंका की, दैट इज 20 years, एंड दीपिका की प्रेजेंट एज y है जो कि है 14 years. So we will write in our final answer the present ages of Priyanka is 20 years and Deepika is 14 years. Very simple sum, very short. You practice it like this, it is going to be very easy for you. Moving to the next sum. Sum number 4. The total number of lions and peacock in a certain zoo is 50. टोटल नंबर दिया है, लाइन कितने हैं और पीकॉक कितने हैं ये नहीं बताया है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ लायंस बी x and the number of peacocks be y. So हमें नंबर ऑफ लायंस x मिल गया, नंबर ऑफ पीकॉक y मिल गया. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है वो लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन, क्या है पहला स्टेटमेंट? द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन अ जू इज 50. टोटल नंबर इज 50. दैट मीन्स x प्लस y इज 50. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब इक्वेशन नंबर 1 को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम ठीक है हम बाद में ही रीअरेंज कर. एक्चुअली यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो बेहतर होगा,
बिकॉज आगे वाले जो हमारी कंडीशन होगी वहां हमें सिर्फ x नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इट वुड बी बेटर इफ वी कुड डू दिस हियर. सो लेट्स डू इट हियर ओनली. लेट्स रीअरेंज इट सो दैट इट्स गोइंग टू हेल्प अस. सो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू y को वहां भेज देंगे और बोलेंगे 50 माइनस वाई, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, हमने हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने रीअरेंज किया है तो इसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. तो हम लिखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेकंड गिवन कंडीशन, ओके. सो सेकंड गिवन कंडीशन क्या है उसे रीड करते हैं. द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 40. ओ माय गॉड, टोटल नंबर ऑफ लेग्स वो कैसे पता चलेगा? कोई नहीं, बहुत सिंपल है. लायंस के कितने लेग होते हैं? 4. और पीकॉक के कितने लेग होंगे? ऑफ कोर्स 2. सो कोई भी डाउट नहीं है, कितने लायन है? एक्स लायन है और वाई पीकॉक है. इसके कितने लेग्स है लायन के? 4. और पीकॉक के कितने हैं? 2. टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने बताया? 140. बन गया हमारा इक्वेशन. बहुत ही सिंपल है, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं. एक्सट्रीमली सिंपल. टोटल नंबर ऑफ लेग्स फॉर अ लायन इज 4 and for the peacock is 2. So the number is 140, which is given to us. Now, what will we do? Substitute this value of x that we have equation number 2 in this third equation. So let's write here, substituting the value of x from इक्वेशन 2. वैल्यू ऑफ x हमने कहाँ से चूज की है? इक्वेशन 2 से चूज की है. और कहाँ सब्सटीट्यूट करना है? इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव टू सब्सटीट्यूट. सो इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा लिखना पड़ेगा. यस, नाउ लेट्स पुट अप द वैल्यूज. 50 माइनस वाई एक्स की वैल्यू है, सो वो हम पुट अप करेंगे. 50 माइनस वाई प्लस 2y equals to 140. Okay, now we will open up the brackets. Open करते हैं. 4 into 50 is how much? 200 minus 4 into y, because there was a minus sign, so I put it here. 4y plus 2y equals to 140. Again, नंबर साथ में और वेरिएबल साथ में. सो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसको 200 को उस तरफ सेंड कर देंगे. तो ये हो जाएगा -4y प्लस 2y सिंपल. -4 प्लस 2 कितना होता है? -4 और प्लस 2, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट. 4 माइनस 2 कितना? 2. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, दैट मीन्स माइनस साइन. यहाँ पे भी प्लस एंड माइनस सब्ट्रैक्ट ही करेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 200 माइनस 140 कितना होता है? 60. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, दैट इज यस माइनस साइन. वेरी गुड. लेट्स कंटिन्यू. -2 इधर आ जाएगा. सो y is equal to -60 upon -2. Now we can do the cancellation. Minus sign gets cancelled. 2 ones are, 2 threes are, and zeros are. Correct? So y is equal to 30. We got the value of y. अब हमें वैल्यू ऑफ x ढूंढनी है. सो y की वैल्यू हम कहाँ पुट अप करेंगे? हमारे इक्वेशन नंबर
2 में जो हमने फर्स्ट चूज किया था, substituting the value of y in equation number 2. So इधर पुटअप करना है, सो इधर का इक्वेशन लिख लेते हैं वहां. -50 minus 30 is 20. So answer is 20. फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलना है. फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइंडिंग द नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक इन द जू. लायन क्या था? x और पीकॉक क्या था? y. So 20 lions and 30 peacocks. So we will write the number of lions are 20 and the number of peacocks are 30. With this, we end our video.